हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा न्यू वीडियो है वो आपका 13 डेज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ से होने वाला है, जिसमें हमारे जो यूजीसी नेट का बेसिकली पेपर है वो फॉरेंसिक साइंस का कब कंडक्ट होगा, 30 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है बेसिकली, सॉरी। तो जो 30 अगस्त है उसमें अब बचे हैं 13 दिन टोटल। तो आज से जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक ऑलरेडी आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में और उनके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो विद क्वेश्चन हम इसको देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन सी ईयर में ये आए थे, ठीक है। तो लेटेस्ट जो है वो सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप ये अच्छे से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये सीरीज़। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है सैटेलाइट डीएनए या सेट डीएनए। इसको हम सेट डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए को हम सेट डीएनए भी कहते हैं। पढ़ते हैं हम। सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज अराइज ऑफ द टेंडम रिपीटेटिंग नॉन कोडिंग डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 बेस पेयर होते हैं। और इन्हीं के बेस पेयर्स के सीक्वेंस की वजह से जो डीएनए है वो क्या बनता है? डीएनए यूनिक बनता है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए का मतलब होता है कि इन बेस पेयर में, इस पर्टिकुलर डीएनए में किसी एक साइट पर ये जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। मतलब जो ये बेस पेयर है ये सभी इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं, जहाँ से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो satellite DNA is the main component of functional centromeres and for the main structural constitution of the heterochromatin। ये आपको अच्छे से याद रखनी है ये लाइन, ठीक है। देन उसके बाद उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए इंक्लूडिंग मैनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट्स, अल्फा सैटेलाइट्स, टेंडम रिपीट्स, ठीक है। दे आर क्लासिफाइज्ड बेस्ड ऑन द सीक्वेंस, साइज एंड लोकेशन विद इन द जीनोम। एक पूरे कंप्लीट जीनोम में इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो साइज और इनके लोकेशन जो है उसके बेसिस पे इन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखो और देख लेते हैं हम इनके बारे में। माइक्रो सैटेलाइट्स आर टेंडिम एरीज ऑफ द शॉर्ट यूजुअली 10 बीपी यूनिट्स। जो माइक्रो सैटेलाइट्स होता है उसकी अपने को बीपी मतलब बेस पेयर्स, ठीक है। बेस पेयर मतलब क्या? बेस पेयर मतलब जो डीएनए में, ये जो आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए यहाँ पर जो ऐसे स्ट्रिप के फॉर्म में देखने को मिलते हैं ये होते हैं बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर। एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन, ये जो है इन्हें ही बोलते हैं बेस पेयर और शॉर्ट में लिख दिया बीपी, ठीक है। तो माइक्रो सैटेलाइट्स का जो ये बीपी है ये आपको याद रखना है, और मिनी सैटेलाइट्स जो है उनका जो बीपी है वो आपको याद रखना है, ठीक है। These 2 kinds of sequence are widespread in eukaryotic genome reviewed in चार्ल्सवर्थ। ये भी आपको याद रखना है कि किसने रिव्यूड किया था इनको, कि यूकैरियोटिक जीनोम्स में किसने इसको रिबिल्ड किया था? चार्ल्सवर्थ। और कब किया था? 1994 में किया था, ठीक है। यीस्ट जो है उनसे मैमल की तरफ, ठीक है। देन माइक्रो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो एसएसआर मतलब सिंपल सीक्वेंस रिपीट, या एसटीआर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, या एसएसएलपी सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स यूनिट्स आर द क्लास ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म में, ऑल ऑर्गेनिज्म में हमको ये माइक्रो सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। मतलब आपका एसटीआर हो गया, वीएनटीआर हो गया, एसएसआर हो गया, एसएसएलपी हो गया, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद में देखो, अगर हमको फैमिली देखनी है, सैटेलाइट की फैमिली देखनी है, तो ये इतने टाइप के यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पर ये दे रखा है कि साइज और रिपीटेटेड यूनिट मतलब बीपी मतलब पर बेस पेयर के बाद में कितने रिपीटेटेड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन ह्यूमन क्रोमोसोम में कहाँ कहाँ इसकी देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको ध्यान में रख लो, ठीक है। सबसे पहले अल्फॉइड डीएनए मतलब सेट डीएनए का अल्फा डीएनए जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका रिपीटेड यूनिट कितनी है इसकी? 170 बेस पेयर है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन कहाँ है इसकी? ऑल क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बीटा है, बीटा 68 पर है, और ये सेंट्रोमेयर्स और सेंट्रोमेयर्स क्रोमोसोम की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं,
ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। देन सैटेलाइट 1 ये 25 to 48 में देखने को मिलेगा, और ये अदर रीजन में सेंट्रोमेयर्स और अदर रीजन में हेटेरोक्रोमेटिन वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है। देन सैटेलाइट 2 यहाँ पे 5 बेस पेयर्स में देखने को मिलेगा मोस्ट क्रोमोसोम में, और सैटेलाइट 3 यहाँ पे भी 5 बेस पेयर में देखने को मिलेगा मोस्ट क्रोमोसोम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रिपीट कर लेना, रिविजन भी कर लेना एक बार, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स मतलब VNTRs, ठीक है, VNTRs और मिनी सैटेलाइट यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम VNTRs मतलब वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स और मिनी सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अब हमसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जो चीज़ें हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ी। बेसिकली बहुत जल्दी में मैंने ये वीडियो कंप्लीट किया है, तो आप एक बार और जाकर के इसको देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2023 PYQ में आया हुआ है। आई थिंक ये पेपर जो है वो दिसंबर का पेपर है, ठीक है। आप दिसंबर का पेपर UGC नेट की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस प्रोब्स यूज्ड आर मेड अप ऑफ वन ऑफ दिस, मतलब जो DNA फिंगरप्रिंटिंग हम करते हैं उसमें जो प्रोब्स यूज़ होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है सैटेलाइट DNA, सेकंड दे रखा है सिंगल स्टैंडर्ड लेबल DNA, थर्ड दे रखा है RNA और फोर्थ दे रखा है डबल स्टैंडर्ड DNA। यहाँ तक आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा सैटेलाइट DNA, ठीक है। जो प्रोब्स यूज़ होते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में वो सैटेलाइट DNA के बने हुए होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो यहाँ पे, द probes used of DNA fingerprinting are usually prepared from mini satellite। कौन सी सैटेलाइट के बने होते हैं ये भी याद रखना है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट DNA के बने होते हैं। दिस आर सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड के होते हैं। RNA दैट आर 19 बेस लॉन्ग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ठीक है। इससे रिलेटेड 2023 का जो पेपर है उसमें और भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि सैटेलाइट DNA क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट के ऊपर, VNTRs के ऊपर यहाँ से वीडियो आए हुए हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर से शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी को बेटर बना पाए, ठीक है। और अगर आपको पोल क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के पोल क्वेश्चंस जो आपके टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका पेपर होने वाला है 30 अगस्त को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वहाँ पर जाकर के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।